नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और बड़ी खबर के साथ हम लौटे हैं इस बुलेटिन में। यूपीएससी के नतीजे घोषित हो गए। यूपीएससी 2025 के नतीजे घोषित। अनुज अग्निहोत्री को किया है टॉप। अनुज अग्निहोत्री टॉपर बने हैं। राजेश्वरी सुबे एम सेकंड टॉपर है और आकांश ढुल तीसरे स्थान पर है। तो 958 कैंडिडेट्स हो गए क्वालिफाई। टॉपर में 3 लड़कियां भी शामिल है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, यूपीएससी के नतीजे आ गए। टॉपरों के नाम आप देख लीजिए, कौन कौन टॉपर बने हैं। 958 कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर चुके हैं। तो बड़ी खबर, अनुज अग्निहोत्री ने टॉप किया है। वो यूपीएससी 2025 के टॉपर बने हैं और आकांश ढुल तीसरे स्थान पर रहे। 958 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो गए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। यूपीएससी बड़ी मेहनत से आपको बता दें कि लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। और आप सोचिए कि लाखों लोग, लाखों बच्चे इस एग्जाम को देखते हैं, उसमें से आप सोचिए 958 ही क्वालिफाई कर पाए हैं। और टॉप 3 इन्होंने सोची कितनी पढ़ाई की होगी। जो यूपीएससी के 3 ये टॉपर हैं, अनुज अग्निहोत्री, राजेश्वरी सुबे एम सेकंड टॉपर और आकांश ढुल, ये आपको बता दें तीसरे स्थान पर रहे। नीतू झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। यूपीएससी 2025 के नीतू नतीजे घोषित हो चुके हैं और 3 लोगों ने टॉप किया, अनुज, राजेश्वरी और आकांश ढुल। और ज्यादातर बच्चे जो पास हुए वो किस किस राज्य के हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार राजस्थान के जो अनुज अग्निहोत्री हैं उन्होंने टॉप किया है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि टॉप 10 में 3 जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स हैं। कुल 958 कैंडिडेट्स ने इस बार क्वालिफाई किया है। यूपीएससी की जो ये परीक्षा होती है, इस इम्तिहान का इंतजार जो होते हैं सारे जो परीक्षार्थी होते हैं वो कर रहे होते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया तो उन्हें फिर से तैयारी करनी पड़ती है। कुल आईएएस की सेवा में 180 कैंडिडेट, आईएफएस की सेवा में 55, तो वहीं आईपीएस की सेवा में 150 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है। उसके बाद अगर सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए की परीक्षा की बात करें तो 507 और ग्रुप बी परीक्षा की बात करें तो 195 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। यानी कुल मिलाकर 1087 बच्चों ने इस पूरी परीक्षा में क्वालिफाई किया है। और जो बाजी मारी है इस बार वो राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री जो हैं उन्होंने मारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद जो दूसरी टॉपर हैं वो महिला हैं और फिर जो तीसरे टॉपर हैं, जो 3 नाम अभी सामने आए हैं, राजेश्वरी दूसरी टॉपर है, अनुज पहले टॉपर हैं और उसके बाद जो तीसरे टॉपर हैं वो है आकाश ढुल। ये तीनों ही अभी 3 जो नाम है वो सामने निकल कर आए हैं। अभी रिजल्ट कुछ ही देर पहले आया है। धीरे धीरे ये जो एक तस्वीर है वो भी साफ होगी कि आखिर किस राज्य ने बाजी मारी है। और महिलाओं की तो जो तस्वीर है वो भी अभी दिख गई है। बिल्कुल नीतू, अभी देखिए शुरुआती जानकारी मिल रही है। हमारी सहयोगी नीतू झा बता रही है कि अभी देखिए ये नहीं पता चल पाया किस राज्य के बच्चों ने ज्यादा बाजी मारी है, लेकिन अनुज अग्निहोत्री जो राजस्थान के बताए जा रहे हैं वो उन्होंने टॉप किया है। लेकिन अभी नीतू आपने भी जिक्र किया कि अभी शुरुआत है और धीरे धीरे अभी तो जो ये टॉपर हैं इनकी कहानियों के बारे में पता चलेगा कि कैसे इन्होंने संघर्ष करके टॉप किया है। क्योंकि अमूमन हम यूपीएससी में ये देखते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल, कुछ बच्चे तो गरीब घर से आते हैं और वो यूपीएससी टॉप कर जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि जब बात हम यूपीएससी की करते हैं तो ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें देश भर के लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं और सिलेक्शन जो होता है कुछ ही बच्चों का हो पाता है। आपने कई बार जब यूपीएससी के रिजल्ट सामने निकल कर आते हैं तो हमने कुछ ऐसी भी कहानियां देखी हैं जो वाकई में इतनी मोटिवेशनल होती है, इतना प्रोत्साहन देती है। वो बच्चे जो बहुत गरीब तबके से आते हैं, जिनके लिए शिक्षा भी बहुत मुश्किल है और वो पढ़ लिख कर इस परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं। ऐसे में अब देखिए अभी तो 3 नाम सामने आए हैं, 3 ही नाम है ये जो टॉपर है। इसके बाद धीरे धीरे हम देखेंगे कि और भी बहुत सारे ऐसे नाम सामने आएंगे। आपको वो कहानी भी याद हो, यूपीएससी का एक स्टूडेंट था जिसने क्वालिफाई किया था, जिनके ना हाथ थे और ना ही पैर थे और वो मैनपुरी के रहने वाले थे। उसके बाद भी परीक्षा दी और ये एक बड़ी बात है क्योंकि नीतू ये एक बहुत ही टफ एग्जाम है और इसी टफ एग्जाम में कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे होते हैं जो संघर्ष करके इसको पास करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीतू, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।